गुरुवार के दिन न करें ये 4 काम। आती है कंगाली। 1. इस दिन शेविंग न बनाएं और शरीर का कोई भी बाल न काटें, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होगी। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। 2. दक्षिण पूर्व नैऋत्य में यात्रा करना वर्जित है। खासकर इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल गुरु रहता है। यात्रा जरूरी हो तो दही या जीरा खाकर घर से बाहर निकलें। 3. गुरुवार को ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। 4. इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना गया है। 5. इस दिन गुरु, देवता, पिता, दादा और धर्म का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। 6. इस दिन कपड़े धोना वर्जित माना जाता है। 7. इस दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ होता है, जिससे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता। 8. इस दिन खिचड़ी खाने को भी वर्जित माना गया है। 9. ऐसा माना जाता है गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है और कहा जाता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। 10. गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। गुरुवार के दिन कर लिए अगर यह 5 उपाय, घर में होंगे सारे मंगल कार्य। 1. गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने से जल्दी ही जीवन साथी की तलाश जल्द पूर्ण होगी। 2. शीघ्र विवाह के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखें और विशेष रूप से इस दिन पीले कपड़े पहनें और भोजन में भी पीली चीजों का सेवन करें। 3. यदि आपके व्यवसाय में बाधाएं चल रही हों तो गुरुवार को पूजाघर में हल्दी की माला लटकाएं, अपने कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। 4. अगर घर में दरिद्रता का नाश करना हो तो बृहस्पतिवार के दिन घर के सदस्य, खासतौर पर महिलाएं, बाल न धोएं, साथ ही नाखून भी न काटें। 5. अगर प्रमोशन या रोजगार संबंधी बाधा आ रही हो तो गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करें, तो आप अपनाएं ये उपाय और विवाह व अन्य बाधाओं से मुक्ति पाएं। गुरुवार को तुलसी से जुड़ा ये महाउपाय आपको बना सकता है करोड़पति, मिलेगी धन, समृद्धि और सम्मान। 1. तुलसी से जुड़ा महाउपाय जानने से पहले हम आज आपको 4 अन्य विशेष उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें से एक तुलसी के पौधे में गांठ से जुड़ा है। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हैं और कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है तो आप गुरुवार को तुलसी के पौधे में कलावा की 7 गांठ बांध दें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो सभी गांठों को खोल दें। 2. घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए आप गुरुवार सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी पर चढ़ा दें। साथ ही 3 बार तुलसी की परिक्रमा भी जरूर करें। कहते हैं कि इस उपाय से घर में घुसी बुरी शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 3. अगर आप पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए गुरुवार को तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में पानी मिलाकर अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र में इस उपाय को कारगर माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से तुरंत लाभ दिखना शुरू हो जाता है, साथ ही सेहत भी सुधरने लगती है। 4. नौकरी में परेशानी या कारोबार में घाटा दूर करने के लिए गुरुवार को सुबह शाम तुलसी पर घी का दिया जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ योग बनने लग जाते हैं और नौकरी कारोबार में आ रही परेशानियां दूर होने लगती हैं। इससे करियर की गाड़ी तेजी से आगे भागती है। 5. जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं वे गुरुवार के दिन तुलसी से जुड़ा महाउपाय कर लें। इसके लिए वे गुरुवार सुबह नहाने के पानी में 10 से 15 पत्तियां डालकर स्नान कर लें। उस पानी में चुटकी भर हल्दी भी जरूर डालें।
कहते हैं कि यह महाउपाय किसी भी शख्स की जिंदगी बदल सकता है। इस उपाय से आमदनी के स्रोत बढ़ते जाते हैं और इंसान अमीर हो सकता है। गुरुवार के दिन अपनाएं हल्दी के टोटके, हो जाएंगे मालामाल। 1. गुरुवार के दिन हल्दी के गांठ की माला बनाकर उसे गणपति बप्पा को चढ़ाएं। ऐसा करने से काम में आ रही रुकावट खत्म हो जाती है और काम बनते हैं। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं। इस उपाय से घर में धन से योग और आगमन के रास्ते बनते हैं। 2. गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पास में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। अगर आपका पैसा भी कहीं या किसी के पास अटका हुआ है तो इस उपाय को अपना सकते हैं। 3. घर से बाहर निकलते समय गणेश जी को हल्दी का टीका लगाकर उसे अपने माथे से लगाएं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलती है। 4. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को हल्दी बड़ा प्रिय है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए चने की दाल और हल्दी का दान करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। 5. गुरुवार के दिन हल्दी को गांठ की माला को गंगाजल से शुद्ध करके विष्णु जी के चरण में रख दें। उसके बाद उसे धारण कर लें। ऐसा करने से काम की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पैसों की तंगी से हैं परेशान तो गुरुवार को जरूर करें ये उपाय, खुलेंगे तरक्की के रास्ते। 1. इस दिन ज्यादा से ज्यादा पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके अलावा यदि आप व्रत रखते हैं तो पीले फलों का सेवन करें। 2. गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान के बाद ओम बृहस्पते नमः का जाप करने से धन संपदा में तरक्की होती है। 3. गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी धन और वैभव के प्रतीक हैं। इस दिन बृहस्पतिवार की व्रत कथा भी पढ़ें। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 4. गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर खिलाएं। इसके अलावा स्नान के दौरान पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमतानुसार दान करें। 5. गुरुवार के दिन किसी को नहीं उधार देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। 6. गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार पूजा के बाद अपनी कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगा लें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। साथ ही व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में धन लाभ होता है। गुरुवार के दिन ना करें ये काम, घटती है पति और बच्चे की उम्र। भारतीय सभ्यता में हर दिन का अलग महत्व है। खासतौर से गुरुवार को तो धर्म का दिन मानते हैं। गुरु को लेकर एक भी मान्यता है कि ये दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज्यादा भारी होती है। इसलिए इस दिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शरीर या घर में हल्कापन आता हो, क्योंकि गुरु के प्रभाव में आने वाले कारक तत्वों का प्रभाव हल्का हो जाता है। वो काम कौन से हैं जिन्हें गुरुवार को नहीं करना चाहिए, आप भी जानिए। 1. शास्त्रों के अनुसार महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक होता है। इसका मतलब ये है कि गुरु ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में गुरुवार को महिलाएं अगर अपना सिर धोती हैं या बाल कटाती हैं तो इससे बृहस्पति कमजोर होता है और पति व संतान की उन्नति रुक जाती है। 2. गुरु ग्रह को जीव भी कहा जाता है। जीव यानी कि जीवन। जीवन से तात्पर्य है आयु। गुरुवार को नाखून काटने और शेविंग करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उम्र में से दिन कम हो जाता है। 3. घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोने, कबाड़ घर से बाहर निकालने,
घर को धोने या पोछा लगाने से बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। 4. गुरुवार को नारायण का दिन होता है। ये बात तो ठीक है, पर नारायण तभी प्रसन्न होंगे जब आप उनके साथ उनकी पत्नी यानी कि लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं और पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं आती, साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।